ऑल सेल्स आर बाउंडेड बाय एन आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। यानी जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, उनकी जो बाहर का जो आवरण होता है, बाहर की जो कवरिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। यानी ये सेल का लिविंग पार्ट होता है, जीवित होता है। इन प्लांट्स देयर इज एन एक्स्ट्रा कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल वॉल। अब प्लांट्स में क्या होता है? एक एक्स्ट्रा कवरिंग पाई जाती है जो पूरे प्लांट सेल को कवर करती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ठीक। द सेल वॉल इज हार्ड, रिजिड एंड नॉन लिविंग इन नेचर। यानी जो सेल वॉल होती है वो हार्ड होती है, सख्त होती है, रिजिड यानी ठोस होती है, और नॉन लिविंग इन नेचर होती है, यानी कि नॉन लिविंग, यानी उसमें कोई भी जीवित जो भी जो सेल है वो उसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती जिससे ये प्रतीत हो कि वो जीवित है, यानी कि नॉन लिविंग होती है। ठीक है, मृत होती है, डेड सेल्स होते हैं। ठीक है। द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इंक्लूडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। अब सेल मेम्ब्रेन के साथ जो अंदर का पार्ट है वो क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक। प्रोटोप्लाज्म इज अगेन डिवाइडेड इनटू साइटोप्लाज्म, द जेली लाइक मीडियम दैट फिल्स द सेल एंड द सेल ऑर्गेनेल। अब प्रोटोप्लाज्मिक जो है वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अंदर होता है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, जैसे जेली होती है ना, आप छूते हैं, स्पंजी होती है जेली, तो वैसी उसी तरह से सेल के अंदर जो लिक्विड होता है वो हल्का सा जमा हुआ और सॉलिड, सेमी सॉलिड होता है, जेली लाइक, तो उससे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और उसी के अंदर होते हैं क्या? सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि सेल के पार्ट्स जो हैं वो, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं, तो ये उसी में पाए जाते हैं। ठीक है। ऑल लिविंग सेल कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर। सभी जितने सेल्स हैं वो सब एक ही तरह के स्ट्रक्चर से बने होते हैं। ऑर्गेनेल्स आर स्ट्रक्चर्स इनसाइड द सेल दैट हैव स्पेसिफिक फंक्शन that contribute towards the overall functioning of the cell। अब जो सेल ऑर्गेनेल्स हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं, उन सब के जो फंक्शन होते हैं वो अलग अलग होते हैं और आपस में मिलकर के एक पूरे सेल का ओवरऑल फंक्शनिंग करते हैं। ठीक है। अब सेल ऑर्गेनेल है, सबके अलग अलग काम है, डिस्ट्रीब्यूटेड है काम, लेकिन सभी काम सब लोग मिलके करते हैं। सारे सेल ऑर्गेनेल से वो सारे काम मिलके करते हैं, इसी तरह से एक पूरा सेल काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल एंड इट्स पार्ट। अब हम सेल के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, उसके पार्ट्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फाउंड इन अ टिपिकल सेल एंड देयर फंक्शंस आर एक्सप्लेन्ड इन द टेबल बिलो। अब हमारे जो सेल हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और सभी के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला है नेम ऑफ द स्ट्रक्चर है, पहला सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी पहला स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अ डबल लेयर मेम्ब्रेन, यानी कि ये डबल लेयर में पाई जाती है, इसकी 2 लेयर्स होती हैं। इट मार्क्स द बाउंड्री ऑफ द सेल एंड अलाउज ओनली सर्टेन थिंग्स टू एंटर और एग्जिट द सेल्स। इट इज thus said to be a semi permeable in nature। यानी कि जो बाहर की लेयर होती है वो कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करती है? बाउंड्री बनाती है। ठीक है। और केवल कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको ये बाहर एंट्री देती है और एग्जिट कराती है। ठीक है। एंट्री भी देती है और एग्जिट कराती है। अंदर बाहर कुछ ही जो एलिमेंट्स जो जरूरी होते हैं उन्हीं को एंट्री और एग्जिट कराती है, इसलिए इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है। और ये सेमी परमिएबल नेचर में होती है। सेमी परमिएबल मतलब पूरी तरह से पारदर्शी नहीं होती है ना, कुछ पारदर्शी होती है। ठीक है। क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स को बाहर जाने नहीं देती और ना बाहर से अंदर आने देती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेल वॉल। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? सेल वॉल। एन एडिशनल लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि एडिशनल होता है, एक्स्ट्रा पाया जाता है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है।
द सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल एंड इट इज एडिशनल लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये प्लांट्स में पाया जाता है केवल, और ये एक तरह का एडिशनल कवरिंग होती है। ठीक, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज की बनी होती है। इट इज रिजिड एंड टफ एंड गिव्स द प्लांट सेल इट्स शेप। ये इसकी जो ये सेलुलोज से बना होता है, ये बहुत कठोर होता है और टफ होते हैं सेल्स। ठीक है, ये प्लांट सेल्स को क्या करते हैं, शेप प्रदान कर देते हैं, यानी कि एक संरचना देते हैं। ठीक है, क्लियर।